दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबर टूथ टाइगर और साइबेरियन टाइगर के बारे में कि अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा। वैसे तो सेबर टूथ टाइगर लगभग 11,000 साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अगर ये वर्तमान समय में जिंदा होते और इनका सामना साइबेरियन टाइगर से हो जाता तो ये देखना काफी दिलचस्प होता कि इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होती। क्योंकि जहाँ सेबर टूथ टाइगर अपने विशाल और नुकीले दांतों से किसी भी जानवर को मार देते थे, वही दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर वर्तमान में पाई जाने वाले टाइगर की प्रजाति में सबसे विशाल और ताकतवर होते हैं, जो कि अपने शिकार का गला दबाकर पल भर में ही मार डालते हैं। अगर बात करें सेबर टूथ टाइगर की तो इन्हें आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर के ही पूर्वज माना जाता है, जो कि करीब 11,000 साल तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रहा करते थे। वही दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर दुनिया में मौजूद सबसे बड़े टाइगर होते हैं, जो कि दक्षिणी पूर्वी रशिया, चीन और साइबेरिया में पाए जाते हैं। अगर बात करें इनके शरीर के वजन की तो सेबर टूथ टाइगर 250 से 280 किलोग्राम तक हुआ करते थे, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है सबसे बड़े सेबर टूथ टाइगर का वजन 300 से 480 किलोग्राम तक हुआ करता था। वहीं अगर बात करें साइबेरियन टाइगर के वजन की तो इनका वजन 180 से 300 किलोग्राम तक होता है, लेकिन साइबेरियन टाइगर के मुकाबले सेबर टूथ टाइगर की बनावट ज्यादा मजबूत होती थी। बिल्ली प्रजाति के सदस्यों में सेबर टूथ टाइगर को सबसे मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर माना जाता है। और अगर हम बात करें इनके शरीर के रंग की तो साइबेरियन टाइगर के शरीर का रंग ऑरेंज होता है और इनके शरीर पर लंबी काले रंग की रेखाएं होती है, और वहीं सेबर टूथ टाइगर के शरीर पर गोल काले रंग के धब्बे होते हैं। साइबेरियन टाइगर की पूंछ करीबन 1 मीटर लंबी होती है, जो कि शिकार के समय इनके शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। और वहीं साइबेरियन टाइगर की पूंछ काफी छोटी होती थी, जिससे हमें पता चलता है कि यह ज्यादा दूरी तक दौड़कर शिकार नहीं करते थे। ये अपने शिकार के नजदीक जाकर अचानक उस पर हमला करते थे। सेबर टूथ टाइगर का नाम इनके जबड़ों में मौजूद 2 लंबे दांतों की वजह से मिला है, जो कि किसी चाकू की तरह ही काफी नुकीले हुआ करते थे और जिनकी सहायता से किसी भी जानवर को आसानी से मौत के घाट उतार देते थे। इन दांतों की लंबाई करीबन 28 सेंटीमीटर तक होती थी, जो कि किसी भी बिल्ली प्रजाति के सदस्य के दांतों के मुकाबले काफी लंबे हुआ करते थे, जो कि सेबर टूथ टाइगर के जबड़ों से काफी बाहर निकल जाते थे। और वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर के दांत 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो कि सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले काफी छोटे रह जाते हैं। लेकिन सेबर टूथ टाइगर के दांत जितने लंबे होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं, जो कि शिकार के समय आसानी से टूट जाते हैं। और इसी कारण सेबर टूथ टाइगर अपने शिकार के नाजुक हिस्से पर ही हमला करते थे। ये अपने लंबे दांतों की मदद से करीबन 350 psi बाइट फोर्स के प्रेशर से काटकर अपने शिकार को मार देते थे, लेकिन इन्हें शिकार के समय काफी तकलीफ झेलनी पड़ती थी, क्योंकि इनके लंबे दांत एक बार टूट जाने के बाद इन्हें पूरी जिंदगी इनके बिना ही रहना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर के कैनाइन दांत काफी मजबूत होते हैं, इसलिए इनका बाइट फोर्स भी सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। एक साइबेरियन टाइगर करीब 1050 psi बाइट फोर्स से अपने शिकार को काटता है। यह सेबर टूथ टाइगर का बाइट फोर्स साइबेरियन टाइगर के मुकाबले आधे से भी कम होता है। अगर वही बात करें इनके शिकार करने के तरीके की तो सेबर टूथ टाइगर झुंड में ही शिकार किया करते थे। यह अपने से 2 गुना बड़े जानवर जैसे जंगली भैंसे, ऊंट, घोड़े जैसे जानवरों का भी शिकार कर लिया करते थे। और कभी कभी तो यह अपने पूरे ग्रुप के साथ मेमथ जैसे विशाल जानवरों पर हमला करके अपना शिकार बना लिया करते थे। वहीं अगर बात करें साइबेरियन टाइगर की तो यह अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं और यह ज्यादातर हिरण जैसे जानवरों को ही अपना शिकार बनाते हैं। अगर वहीं बात करें इनके शिकार करने के तरीके की तो साइबेरियन टाइगर अपने शिकार के गले पर अपने मजबूत जबड़ों और दांतों से काफी जोर से काटते हैं, जिससे शिकार की वहीं पर मौत हो जाती है। और वहीं सेबर टूथ टाइगर अपने शिकार पर अचानक वार करता था और अपने आगे वाले पंजों से वार करके शिकार को नीचे गिराता था और अपने लंबे दांतों से शिकार को चीर फाड़ कर रख देता था। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में काफी सारी जानकारियां जानने के बाद ये जान लेते हैं कि अगर सेबर टूथ टाइगर आज भी इस धरती पर मौजूद होते और इनका सामना साइबेरियन टाइगर से हो जाता तो किसकी जीत होती। वैसे तो सेबर टूथ टाइगर बिल्ली प्रजाति के सबसे शक्तिशाली और खूंखार जानवर माने जाते थे, जो कि उस समय धरती पर पाए जाते थे। तब हाथी से भी बड़े बड़े जानवर इस धरती पर पाए जाते थे।
और सेबर टूथ टाइगर इन विशाल जानवरों को भी आसानी से शिकार बना लेते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनकी हंटिंग स्किल काफी खतरनाक होती थी। वहीं आज के समय में पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर काफी छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनकी हंटिंग स्किल सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले कमजोर होती है। और इसी कारण अगर सेबर टूथ टाइगर और साइबेरियन टाइगर का आमना सामना हो जाता तो सेबर टूथ टाइगर इस लड़ाई को आसानी से जीत जाता। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही एनिमल लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मैं लाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।